आप भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी हॉस्टल में रहे होगे ना, पढ़ाई लिखाई के लिए 12 के बाद या फिर कॉलेज के बाद। हमारी भी सबकी एक मेमोरी होगी हॉस्टल में, वो दिन दोस्तों से मिलना, मेस में आके खाना खाना, सबकी एक मेमोरी बन गई होगी। सब लोग वो दिन को बहुत याद करते होगे ना, कैसे थे हमारे हॉस्टल वाले दिन। लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता। आज जो कहानी आपके सामने ले आया हूँ, एक लड़के की जो कि बैचलर करने एक बड़ी कॉलेज में गया था और एक हॉस्टल में रहता था। उसके साथ तो ऐसा कुछ हुआ ना हॉस्टल में कि आज भी अगर उसको सामने हॉस्टल का नाम लोगे ना तो वो कांप उठेगा। वो बोलेगा बस और मुझे नहीं सुनना, मैं नहीं जानता कोई हॉस्टल को, ऐसा करके वो चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक हॉन्टेड, एक हॉरर कहानी आपके सामने ले आया हॉस्टल की। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलना और शेयर करना ना भूलना। और वो लोगों को शेयर कीजिए जो भी हॉस्टल में रहते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको इस कहानी में बहुत कुछ सिखाने भी जाऊंगा। एक सच्ची घटना जो कि सिर्फ 1 महीने पहले ही घटी थी, 2025 जनवरी के स्टार्टिंग में घटी हुई दर्दनाक कहानी आपके सामने ले आयो। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो जाके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए। बाकी लोग जैसे उनकी कहानी भेज रहे, आप भी अपनी कोई भी भूतिया, हॉन्टेड या फिर कोई भी घटी हुई कहानी मुझे डीएम कर सकते हो, जो कि मैं दुनिया को सुना सकूं। और सारी सच्ची घटना होनी चाहिए। वैसी एक हॉन्टेड हॉस्टल की कहानी मेरे पास आई है, धवल नाम के लड़के ने हमको भेजी है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई समय गवाए, और अंत तक कहानी सुनना क्योंकि कहानी थोड़ी तो क्या बहुत डरावनी है, एक अलग ही लेवल का आपको। दरअसल धवल नाम का लड़का बीबीए बिजनेस की पढ़ाई करने एक बहुत बड़ी सिटी में आया था। फर्स्ट ईयर उसका कंप्लीट हो चुका था, वो सेकेंड ईयर की पढ़ाई करे जा रहा था। वो कॉलेज के ही एक हॉस्टल में रहा था, 4th फ्लोर का उसका हॉस्टल था और वो 3rd फ्लोर पे रहता था। 301 रूम नंबर उसका था। उसका जो कमरा था वो बाकी लोगों की तरह नहीं था, मतलब कि 3 जन हो गए, 4 जन हो गए, 5 जन हो गए, ऐसा नहीं था। वो अकेला रहना पसंद करता था। उसको खुद में ही एक अलग ही एक जज्बा था, एक खुद की दुनिया बनाए रखा था। धवल पढ़ाई में भी होशियार था, हुनर था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी कॉलेज में करता था और इवेंट वगैरह भी करता था साइड बाई साइड। धवल ने बचपन से ही एक उसको शौक पाला था कि सोने से पहले वो कुछ भी हो जाए, हॉरर फिल्म, हॉरर शॉर्ट फिल्म या हॉन्टेड कहानी सुन के ही सोता था। वैसे ही सन 2025 में जनवरी की बात कर रहा हूँ, धवल रात के वक्त हॉन्टेड 27 की एक स्टोरी सुनते सुनते उसको नींद लग जाती है। रात के करीबन 11 बज चुके थे। उसका जो हॉस्टल था वो पूरी तरह से सन्नाटा में छा गया था। बाकी लोग भी सब लोग सो गए थे हॉस्टल में, सिर्फ धवल की कमरे की लाइट जल रही थी। और रात के 12 बजे वो भी बंद हो जाती है। स्टोरी सुनने के बाद वो भी सो जाता है। और उस दिन पता नहीं, लेकिन जनवरी के महीने में वो शहर में, मैं शहर का नाम नहीं लूंगा, वो शहर में तेजी से बारिश आती है। रात के 12-1 बजे तक बहुत जोर की बिजली कड़कती है और हल्की फुल्की बारिश भी आना शुरू कर देती है। ऐसे करते करते रात के बज जाते हैं 3 और धवल की नींद खुलती है। धवल देखता है कि अभी तो 3 बजे में नींद कैसे खुल गई इस वक्त। लेकिन धवल की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसको वॉमिट आना शुरू होती है और बाथरूम में जाके लगातार 15 से 20 मिनट उसने वॉमिट की और पूरी उसकी बॉडी भी वीकनेस आना शुरू कर दी। वो हॉस्टल में एक फ्रिज था, फ्रिज में कोई जो होता है एनर्जी ड्रिंक रखा हुआ था, वो पीता है और 2-3 दवाई भी अपने पास रखता था कि उसको बहुत बार वॉमिटिंग जैसा हुआ था तो दवाई लेता है और वापिस अपने बेड पे आके बैठ जाता है। और जहाँ पे उसका बेड था, मानो ये बेड है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये बेड है और बेड के एकदम पास ही खिड़की, ये वाली खिड़की लग रही है ना, ऐसा बेड है, ये मेन डोर है और यहाँ पे खिड़की थी। खिड़की पे कर्टन्स नहीं लगे थे, मतलब कर्टन्स लगाना भूल गया था। कर्टन्स थे लेकिन धवल वो रात कर्टन्स नहीं लगाया था। वो बाहर खोलता है, देखता है यार क्या मौसम हो रहा है, यार कितना सुहाना मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में यार मेरी तबीयत कैसे बिगड़ गई पता नहीं चला। रात तो बढ़िया से मैंने मूवी देखी है, स्टोरी सुनी हॉन्टेड 27 की, और अचानक से पता नहीं क्या हो गया, सोच के बारी बंद कर देता है, वापिस अपने बेड पे जाके सोता है। ठीक 15 मिनट हुए थे कि उसके बेड के जो पास वाली जो खिड़की थी ना, वहाँ पे ऐसे खिट करने की आवाज आने लगी। धवल उठता है कि ये क्या बात है भाई, खिड़की पे कौन ठोकर आए और मेरा तो 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर पे कौन कैसे आ सकता है। ये सारी बात सोचते सोचते वो उठता है और कर्टन्स लगाया था, वो देखते कर्टन्स लगाया ही नहीं था, वो देखता है कि खिड़की पे एक औरत, एक बुढ़िया एक कांच में ऐसे करके उसको देखे जा रही है। उसकी शक्ल तो मानो एकदम अजीब सी है, उसकी जीभ बाहर आई हुई है, जुबान बाहर लटक रही है,
बड़ा सा नाक है, एक अजीब सी दिखने वाली औरत, उसका जो कांच है, जो मिरर बोलते हैं हम लोग, कांच ग्लास है, वो ग्लास पे ठोके जा रही है, लगातार ठक 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 करे जा रही है। धवल ये देखने के बाद थोड़ा शॉक हो गया, वो फटाफट जाके अपने कमरे की सारी लाइट चालू करता है, देखता है कि औरत अभी भी वही है, ये भ्रम नहीं है। वो अपना फेस भी साफ करता है, जो वो होता है टिश्यू पर, उससे साफ करता है अपना फेस, कि कहीं मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। लेकिन हकीकत में वो औरत खिड़की पे लगातार खिड़की ऐसे बजाई जा रही थी। धवल के मुंह में से आवाज नहीं निकल रही थी। धवल उस औरत को ही देखे जा रहा था कि ये औरत पूरी तरह से नॉर्मल नहीं लग रही है, ये पक्का कुछ ना कुछ एंटिटी है, पक्का कुछ ना कुछ माया जाल है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। धवल हिम्मत करके वो खिड़की का जो कर्टन्स होता है वो लगाता है और जोर से चीखता है। बाकी आसपास उसके मतलब थर्ड फ्लोर पे आसपास वाले हॉस्टल वाले जितने भी लोग थे ना, सारे लड़के बाहर आ जाते, बोल क्या हुआ धवल, क्या हुआ। धवल सबको बताता है कि यहाँ पे एक औरत खड़ी थी, देखो ना जरा, ये औरत लगातार मेरे जो बारी है खिड़की उस पर ठोके जा रही है। तो बाकी लोग बोलते धवल तू क्या बोल रहा है यार, यहाँ पे तो कोई औरत नहीं है। ऐसे करके हम लोग चेक करते तो कोई भी औरत वहां पे दिखाई नहीं देती। उतनी देर में सारे वॉचमैन गार्ड्स होते ना, वो लोग आ जाते ऊपर, देखते कि भाई पता नहीं भागदौड़ हो रही थर्ड फ्लोर पे, क्या हुआ। सारे वॉचमैन और सब आ गए। वॉचमैन को सारी बात धवल बताता है कि रात के 11 ये 15-20 मिनट पहले मेरे से ऐसा सब एक कांड हो गया है, अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ ये हुआ क्या है। तो वॉचमैन लोग बोलते हैं कि आप घबराइए मत सर, आप अभी सो जाइए, आप बहुत थक चुके, आप सो जाइए, और बाकी लोग हैं आप अपने कमरे में चले जाइए। तो बाकी सारे स्टूडेंट अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। धवल बोलता है कि एक काम करो वॉचमैन अंकल, आप मेरे साथ सो, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, क्योंकि जो भी मैंने अपने आंखों से देखा है ना, मुझे पक्का विश्वास हो गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो वॉचमैन जी बोलते हैं कि ठीक है मैं आपके साथ सो जाऊंगा। और जो सर लोग होते हैं, कोऑर्डिनेटर जो भी होते हैं ना हॉस्टल के, वो बोले कि वॉचमैन जी आप धवल बेटा के साथ सो जाइए, ऐसा कुछ होगा तो मुझे फ़ोन कीजिए। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए, सर भी अपने अपने कमरे में चले गए, वॉचमैन भी नीचे सो गया और धवल भी अपने बेड पे आके सो गया। जैसे तैसे करते सुबह होती धवल वॉचमैन को पूछता है कि वॉचमैन भैया सच बताना यहाँ पे कुछ है क्या, क्योंकि ऐसा तो मेरे साथ कभी पहले हुआ नहीं है और मुझे पक्का पता है कि मुझे भ्रम भी नहीं हो सकता, क्योंकि लाइफ में पहली बार मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। तो वॉचमैन क्या बोलता है मालूम है, बोलता है कि धवल बेटा मैं आपको ही बता रहा हूँ, आप किसी को मत बताना वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। दरअसल ये कमरे में जो भी रहने आया है ना, वो जिंदा कभी वापस सुबह निकलता ही नहीं है। जिसको भी ये औरत दिख जाती है, बुढ़िया औरत, ये पता ही नहीं कि बुढ़िया औरत कौन है, पर ये 301 में ही आती है और थर्ड फ्लोर पे आती है। जिसको भी दिख जाती है ना, उसकी मौत हो जाती है। आप तो नसीबदार हो, आप पे तो बजरंग बली का हाथ लग रहा है, इसलिए आप बच गए। मेरा मानो आप कमरा खाली करो और बात करो सर को, आप कोई और कमरा ले लो। ये सुनते ही धवल के तो पसीने छूट गए। धवल उसी दिन एक सर के पास जाता है, हॉस्टल की बात करता है, और सर उसको 2 बच्चों वाला मतलब जो रूम होता है ना, जहाँ पे 2 जन एक साथ रह सकते हैं, 2nd फ्लोर पे रूम दे देते। वो उस दिन से आज 2 महीने हो गए। धवल ये बात को नहीं भूला पाया। धवल ने सब हॉस्टल वालों को ये बात बताई, आधे लोग मानते आधे लोग नहीं मानते, लेकिन रूम नंबर 301 तो पूरी तरह से खंडर है, 2 महीने से खोला ही नहीं है किसी ने। सारा सामान धवल अपना निकाल देता है और रूम को लॉक दे देता है। उस दिन से आज तक धवल के साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कभी कभार धवल को सपने में वो बूढ़ी औरत जरूर आती है, वैसी चीज दिखती है जैसे उसको सच में उसके साथ जो घटना घटी थी ना, वैसा ही धवल को महसूस कराती है सपने में कि औरत वैसे ही विंडो ठोके जा रही है। लेकिन अब तक तो धवल सेफ है, अभी आगे कुछ बोल नहीं सकते। अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो, अगर आपके भी दोस्त को हॉस्टल में रहते हैं तो उनको वीडियो जरूर शेयर करना। अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी हॉरर, हॉन्टेड और मिस्टीरियस कहानियाँ आज अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। अब तक कहानी देख लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।